सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने आज जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत रंगारेड्डी जिले के मुख्तलिफ इलाकों राजेंद्र नगर, मियाँपुर, पीए नगर और श्री लिंगमपल्ली का दौरा किया, जहां अवामी मसाइल का जायजा लिया गया और मुकामी अवाम से बराह रास्त मुलाकात की गई। हर मुकाम पर मुकामी अवाम ने अपनी देरीना मसाइल को कविता के सामने रखा। कविता ने फौरी तवज्जो देते हुए मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत से ठोस इक़दामात का मुतालबा किया। राजेंद्र नगर के अतापुर डिवीजन और भोपाल नगर में कविता ने बताया कि यहाँ 45 साल से जायद अरसे से तकरीबन 2000 खानदान 25 एकड़ अराजी पर अपने घरों में रिहाइश पजीर हैं, मगर मुख्तलिफ हुकूमतों के वादों के बावजूद आज तक उन्हें घर के हुकूक पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस सभी जमातें अवाम से हमदर्दी का दावा करती हैं, मगर हकीकत में किसी ने भी इस बुनियादी मसले को हल नहीं किया। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुतबादिल जायद अराजी फराहम की जाए ताकि यहाँ के अवाम को बाकायदा पट्टे जारी किए जा सकें। उन्होंने कहा है कि यह अवाम की ज़िंदगी का मामला है और जब तक इन खानदानों को उनके हुकूक और पट्टे नहीं मिल जाते, तेलंगाना जागृति उनके साथ जद्दोजहद जारी रखेंगी। मियाँपुर, पीए नगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कलवा कुंटला कविता ने हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अवाम से कई वादे किए, मुफ्त बरखी, गैस, खवातीन को 2500 रुपये और 6 जमानतें, मगर एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से बस्तियों के हालात इंतहाई अबतर हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि श्रीलिंगमपल्ली जैसा मुल्क के अमीर तरीन हलकों में शुमार होने वाला इलाका भी शदीद बदहाली का शिकार है, जहां एक तरफ बड़े बंगलों और कंपनियों की चमक है तो दूसरी तरफ पसमानदा बस्तियां बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ना सड़कें हैं, ना पीने का साफ पानी। लोग शिकायत करें तो बल्दी हुक्काम उन्हें सियासी रहनुमाओं के पास भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ सियासी केसेस बनाना कांग्रेस और बीजेपी का वाहिद काम बन गया है। अवामी मसाइल पर काम करने का जज्बा उनमें नज़र नहीं आता। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बस्तियों के मसाइल पर फौरी एक्शन लें, खुसूसन सफाई, पीने के पानी और सड़कों के लिए फौरी फंड्स मुख्तस किए जाएँ। बारजां श्रीलिंगमपल्ली में मुनक़िदा नो टू ड्रग्स मुहिम में शिरकत करते हुए कविता ने तलबा और नौजवानों के साथ वॉक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान नौजवानों की जिंदगियों को तबाह कर रहा है और जागृति इसके खिलाफ मजबूत मुहिम चलाएगी। उन्होंने इस हल्के में बढ़ते हुए मसाइल, ट्रैफिक, पब्लिक सहूलियात की कमी, झीलों पर कब्जे और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी का हवाला देते हुए कहा है कि ये सब हुकूमत की नाकामियों का नतीजा है। कविता ने दो टोक अंदाज में कहा कि हम जन्म बाटा के जरिए हर उस इलाके में जाएंगे जहां मसाइल बरसों से हल नहीं हुए। लोगों की आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाना और उनके हुकूक के लिए दबाव बनाना ही इस प्रोग्राम का मकसद है। तेलंगाना जागृति ने ऐलान किया है कि रंगारेड्डी ज़िले के तमाम इलाकों में अवामी मसाइल के हल तक जद्दोजहद जारी रहेगी।